गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था और हमने जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ थी वो 2 टाइप में बांटी थी। किस किस में बेटा? हमारी इंडस्ट्री एंड देन हमारा ट्रेड। इंडस्ट्री में प्राइमरी में थे जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, ठीक है, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। और हमारा जो सेकेंडरी है उसमें था मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या था बेटा? एनालिटिक, सिंथेटिक और असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। आज हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज क्या है? तो 2 पार्ट थे बेटा सेकेंडरी के, कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के 4 थे। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन करती है डैम, रोड्स, किसके? बिल्डिंग के, ठीक है। किसके कंस्ट्रक्शन करती है बेटा? बिल्डिंग बनाती है, ठीक है, डैम्स, ठीक है, बिल्डिंग, डैम्स और रोड्स वगैरह बनाती है। दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये किसके यूज़ करती है प्रोडक्ट? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, लाइक सच एज अ सीमेंट, आयरन। ये किस में बनते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसको यूज़ करती है स्टीम लाइन वगैरह, ठीक है। तो ये क्या बनाती है बेटा? रोड कंस्ट्रक्ट करती है, डैम कंस्ट्रक्ट करती है, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, ठीक है, रोड बनाती है। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट लेती है। कौन? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। और दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू शिफ्टेड इन द मार्केट, दे कैन कंस्ट्रक्ट टू रिमेनिंग फिक्स साइड ओनली। इन सबकी फिक्स साइड रहती हैं बेटा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो हमारी इंडस्ट्री है जिसमें भी रॉ मटेरियल इनका मिलता है, एक फिक्स साइड रहती है, ठीक है। कहीं भी मार्केट में शिफ्टेड नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। एक फिक्स साइड मिलती है होती है जहाँ से हमें ये सामान मिलता है इसका रॉ मटेरियल बनने के लिए, ठीक है बेटा। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हमारी हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री थी। कौन कौन सी? प्राइमरी जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव के बारे में पढ़ लिया। अब आएगा टर्शरी। टर्शरी क्या? टर्शरी इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? टर्शरी से सबसे बड़ी बात सर्विस, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री सबसे पहले क्या? टर्शरी क्या बात बताती है? सर्विसेज। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्या सिस्टम देती है ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं यातायात का साधन, ठीक है। जो भी कुछ हमारा प्रोडक्ट होता है, पहले प्राइमरी में क्या कहते हैं, हमने रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ बेटा? बना, और टर्शरी में क्या हुआ? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट क्या? एक फैसिलिटी है जो मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक फैसिलिटीज है जिससे मूवमेंट ऑफ गुड्स वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। पहला टर्शरी सेक्टर। सेकेंड जो हमारे टर्शरी इंडस्ट्री में दूसरा जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी बेटा? हमारी बैंकिंग। बैंकिंग एक सर्विस है बेटा जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करती है। बैंकिंग एक सर्विस है जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करती है। बैंकिंग जैसा इंस्टीट्यूशन है जो हमें क्या देता है? क्रेडिट की फैसिलिटी देता है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, और ट्रेडिंग फार्म को, ठीक है। तो बैंकिंग क्या? एक सिस्टम है जो हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या है बेटा हमारा थर्ड? पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस क्या है बेटा, बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस आते हैं, इंश्योरेंस के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो क्या है, इंश्योरेंस एक तरीके से हमारे एक प्रोवाइडिंग कवरेज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, कवर करता है हमारे रिस्क को। जैसे बहुत टाइप का हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। तो हम इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो हमारा जो रिस्क है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब है बेटा नेक्स्ट हमारा कवर द रिस्क। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग बेटा, जो कि आपने फार्म हाउस का नाम सुना होगा, ठीक है, उसमें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रखे जाते हैं। वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्लेस है टू गुड प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। गुड प्रोड्यूस होते हैं बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में, पर रखें कहाँ जाएंगे। जैसे कि बेटा किसी किसी सामानों का, किसी किसी प्रोडक्ट का एक सीज़न होता है, जैसे कि हमारी वीट है, वीट हमारे क्या कहते हैं सीज़न में हुए, पर्टिकुलर सीज़न में हुए, हमारे कोल्ड स्टोर में रख दिए गए, ठीक है, हमारे वीट, ठीक है। जैसे बेटा वीट को किसने खरीदा, एफसीआई ने, ठीक है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पर एक स्टोर करके रखे गए, जो कि सरकार के द्वारा, सरकार एक तरीके से उनसे क्या ले लेती है बेटा, एक प्राइस ले लेती है फार्मर से, फार्मर को सॉरी एक प्राइस बता देती है कि हम आपके, तो एफसीआई से फार्मर को भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है। गवर्नमेंट उनसे बोल देती है कि हम आपका ये जो आपकी फसल होगी, ठीक है, गेहूँ की, वो हम लेंगे, ठीक है। तो उससे फार्मर्स को भी बहुत फ़ायदा है, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा कि जैसे आलू हमारा कोल्ड में रखा गया, जैसे पल्सेस हैं, ठीक है, पल्सेस हमारी रखी गई वेयर हाउसिंग में। फायर, जैसे फायर का कोई प्रोडक्ट है तो फायर प्रूफ वेयर हाउसिंग बनाए जाते हैं उसके लिए, जिससे कोई आग वगैरह ना लगे, ठीक है। तो एक बहुत सारे वेयर हाउसिंग बनाए जाते हैं जो प्रोडक्ट हमारे क्या रहें, सेफ रहें, ठीक है। तो हमारा एक सर्विस है बेटा बिजनेस के लिए। फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट, जो कि सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, किसको किसको प्रोवाइड कराती है, एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कस्टमर को एडवर्टाइज के थ्रू। हमें पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाता है कि जो फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, हम कंपेयर भी कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो एक हमारी ये भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है टर्शरी इंडस्ट्री के थ्रू, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग क्या कराता है बेटा, हमें प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, प्रोवाइड स्टोर प्लेस फ्रॉम द गुड्स ऑन प्रोडक्ट बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर को इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा अभी तक का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ के बारे में हो गया, अब हम पढ़ेंगे बेटा कॉमर्स के बारे में, ठीक है। कॉमर्स क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन द गुड। कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं गुड्स अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास, ठीक है। देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस, अब क्या है बेटा, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड अनलेस अनटिल दे गुड्स आर नॉट रीच अल्टीमेटली कंज्यूमर। अब ये थोड़ा है कि प्रोडक्ट जहाँ पर बन रहा है वहीं पर कस्टमर रह रहा है, ठीक है। कस्टमर है स्कैटर्ड एंड कस्टमर ऑल कॉर्नर में हमारा स्कैटर्ड है, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। गुड्स आर प्रोड्यूस इन द वन प्लेस एंड कस्टमर आर स्कैटर्ड ऑन डिफरेंट प्लेस। गुड्स एक प्लेस पे बनते हैं और कस्टमर हमारे कहाँ स्कैटर्ड है बेटा, डिफरेंट प्लेस पे। द कस्टमर आर अवेयर टू व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस टू मैन्युफैक्चरिंग
और कस्टमर एक तरीके से अवेयर है किस टाइप के गुड्स बनते हैं, ठीक है। और हमारा बिजनेसमैन जो हमारा गुड्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, बल्क में बनते हैं, और पर हमारी जो कस्टमर की डिमांड होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है। ऑल दिस प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये प्रॉब्लम क्या है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ स्टोर आर सॉल्व बाय कॉमर्स। तो इन सब की हिंड्रेंस मतलब रुकावटें, ये किसने सॉल्व करा, कॉमर्स ने सॉल्व करा। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है। तो सारी रुकावटें किसने दूर करी बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ कॉमर्स, फंक्शन ऑफ कॉमर्स, सबसे पहला फंक्शन ऑफ कॉमर्स है हमारा, पहला जो फंक्शन है हमारा कॉमर्स का वो है हेल्प टू रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हेल्प, कॉमर्स ने हेल्प करी, हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। जो पर्सन की प्रॉब्लम थी बेटा उसको भी दूर कर दिया किसने, कॉमर्स ने। कैसे, द लार्ज वैरायटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस बाय द ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक है, प्रोड्यूस करता है ग्रुप में, ग्रुप ऑफ द पर्सन, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। अ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अनदर ग्रुप ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड कंज्यूमर। गुड्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा और अदर जो ग्रुप होता है उनसे, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ये थोड़ा है कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में, हो भी सकता है और नहीं भी है, ठीक है। कोई भी आज वहाँ थोड़ा आप जा रहे हैं जहाँ पर आपका मोबाइल बन रहा है, आप वहाँ तो उसी फैक्ट्री में जो बना रहा है वहीं थोड़ा लेने जा रहे हैं, तो कोई डायरेक्ट, तो जो प्रोड्यूस द ट्रेड सेगमेंट, तो ट्रेड जो व्यापार है, ठीक है, सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कॉमर्स क्रिएट अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो ट्रेड में जो व्यापार है, ट्रेड है, उसने क्या बेटा दूर करा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर ट्रेड के थ्रू हमारे पास ये सामान पहुंच रहा है। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट अ लिंक बिटवीन, किसने लिंक बनाया बेटा, इनका लिंक किसने बनाया है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, ट्रेड ने, व्यापार ने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का कि सामान कहाँ से कहाँ तक कैसे पहुंचे, किसके थ्रू पहुंचे, तो ट्रेड के थ्रू पर्सन की। तो ट्रेडर्स have to exchange the goods and services produced by the producer to consumer, hence the removing the hindrance। तो रिमूविंग हो गई बेटा कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, रुकावट, एक हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, ठीक है, कि एक मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, जो भी कोई गुड्स पहुँच रहा है, तो इनका कोई दोनों डायरेक्ट हमें पता नहीं कि भैया फ़ोन कौन बना रहा है, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि ये कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो कौन बना रहा है, तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो पर लिंक किससे जुड़ा है बेटा, ट्रेड, और व्यापार के थ्रू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का डायरेक्ट लिंक हो रहा है और प्रोड्यूस जहाँ से कहते हैं सामान बन रहा है और वो कहाँ तक पहुँच रहा है बेटा, कंज्यूमर तक। किसके, कौन से सेगमेंट के हमारे, ट्रेड सेगमेंट के हमारे। समझ में आया बेटा। दूसरा जो हमारा है फंक्शन जो कॉमर्स का है वो है हमारा हेल्प टू रिव्यू द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में है बेटा कि गुड्स आर प्रोड्यूस इन द वन प्लेस, ठीक है, वन प्लेस पे गुड प्रोड्यूस होते हैं, कस्टमर आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देयर इज प्लेस गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बहुत प्लेस गैप बिटवीन है, कहाँ प्रोड्यूसर है और कहाँ कंज्यूमर है। द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, इसको किसने दूर करा बेटा, इसको ट्रेड ने, इसको किसने, ट्रांसपोर्ट सेगमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऐसा सेगमेंट है जिससे कि हम प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस हो रहा है गुड कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कंज्यूमर तक, कहाँ तक, कंज्यूमर तक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने
और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट किसका पार्ट है, कॉमर्स का फंक्शन है, ठीक है। तो वो हमारा ये रुकावट दूर करी हमारी। तो द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ द कॉमर्स हैव टू रिमूविंग द प्लेस गैप, द ट्रांसपोर्ट मूव गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर ईजिली टू द कस्टमर के पास पहुँच जाता है, ठीक है बेटा। ये थे बेटा हमारे हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो हमारे दो हो गए बेटा, कौन कौन से, हेल्प टू रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन और हेल्प टू रिमूविंग इन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो थर्ड है हमारा वो है हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। तो हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब टाइम बेटा, कोई भी प्रोडक्ट होता है कि हर टाइम तो बनता नहीं है। सम टाइम द गुड्स आर प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर सीजन। बहुत सारे गुड्स बेटा प्रोड्यूस होते हैं पर्टिकुलर सीजन में, बट आर डिमांडिंग थ्रू आउट द ईयर, पर पूरे साल उसकी डिमांड होती है। तो जैसे एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्सेस। ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट डिमांड इन द पर्टिकुलर सीजन, जैसे एसी, ठीक है। पर एसी तो आजकल लोग क्या कहते हैं, जनरली कोई भी सीज़न में ले सकते हैं, पर बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिसकी पर्टिकुलर सीजन में डिमांड होती है, ठीक है। दीज गुड्स नीड टू कीप सेफ एंड फ्रेश ड्यूरिंग द टाइम गैप। तो कौन सा सेगमेंट है बेटा, वेयर हाउसिंग। तो कौन सा सेगमेंट है बेटा, वेयर हाउसिंग, ठीक है। जैसे एसी की डिमांड बेटा समर में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ विंटर, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है बेटा जो ये टाइम, हिंड्रेंस ऑफ रिमूविंग ऑफ हिंड्रेंस ऑफ टाइम, इसमें ट्रेड सेगमेंट है, इसमें ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है, इसमें वेयर हाउस सेगमेंट है, ठीक है। एक ऐसे सेगमेंट है तीनों में जो कि ये रुकावटें हमारी दूर करेंगे। वेयर हाउस एक ऐसा सेगमेंट है, वेयर हाउस इज सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प टू रिमूविंग द प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप। द गुड्स आर कीप सेफली टू वेयर हाउस टिल द डिमांडिंग इन द मार्केट। वेयर हाउस में क्या रहेगा, सेफ रहेगा गुड, और जब डिमांड होगी मार्केट में तब हमारा निकाल के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे तीन हमारे फंक्शंस हैं, 6 फंक्शन हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जो पर्सन की रुकावटें किसके द्वारा दूर हुई, कौन सा सेगमेंट, ट्रेड, जो कॉमर्स का फंक्शन है, ठीक है। दूसरा जो हमारा प्लेस, कस्टमर स्कैटर्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कौन बेटा ये दूर कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और हमारा हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग। तो बेटा ये हमें 3 फंक्शंस देखने को मिले। और चौथा जो फंक्शन है, हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हेल्प टू रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने ये देखा। तो आज कितना पढ़ा हम लोगों ने, आज क्या क्या पढ़ा बेटा, पहले रिवाइज करते हैं हम लोग। आज इतना ही रखते हैं, जो 3 नेक्स्ट फंक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा कि बिजनेस एक्टिविटी के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से बेटा, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी गुड्स, जो 2 एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में, ठीक है। जेनेटिक में हमारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि जेनेटिक में हमारा आ रहा है जैसे हम लोग करते हैं कि ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स एंड बर्ड्स, पिशिकल्चर्स और डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर वगैरह सब इसी में आएगा बेटा। एग्रीकल्चर एक दोनों का पार्ट है, ठीक है। और नर्सरी वगैरह जो पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं तो वो किस में आएगा, जेनेटिक में। अब माइनिंग हो रही है, फिशिंग हो रही है, टिम्बर कटिंग हो रही है, कोई भी चीज़ की खुदाई वगैरह हो रही है, ठीक है। तो क्या है बेटा, किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव में, ठीक है। अब सेकेंडरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकेंडरी में हम लोगों ने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिक, सिंथेटिक, असेंबलिंग एंड प्रोसेसिंग। और हमने दूसरी थी कंस्ट्रक्शन में हम क्या बनाएंगे बेटा, बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज वगैरह बनाएंगे। और किसका रॉ मटेरियल लेकर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल लेकर, और ये पर्टिकुलर साइट में ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब क्या, टर्शरी। टर्शरी में हम लोगों ने पढ़ा टर्शरी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। अब हम कॉमर्स पे गए तो कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि सब चीज़ों की रुकावटों को दूर करती है। जैसे कि हमारे हेल्प टू रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जो ट्रेड सेगमेंट था, हेल्प टू रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेट सिस्टम था, टाइम की किसने करा, वेयर हाउसिंग का। तो बेटा एक्सचेंज है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सचेंज कराएंगे कि हेल्प टू रिमूविंग एक्सचेंज को किसने करा, रिस्क को किसने करा और नॉलेज को किसने करा, ठीक है।
अब ये नेक्स्ट जो हमारे 3 फंक्शन है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगे कि कॉमर्स के क्या क्या और फंक्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स क्या क्या था बेटा? ट्रेड और इट्स टू द ट्रेड। ट्रेड में कौन कौन से इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, और इट्स टू द ट्रेड में क्या क्या है हमारे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह। फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के हमारे बिजनेस रिस्क हैं। फिर बेटा इस चैप्टर में इतना ही है। पार्ट ए सेक्शन इसका रह गया है, ठीक है, उसमें जो हुंडीज़ वगैरह के बारे में पढ़ाना है, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह के बारे में पढ़ाना है, तो हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो बेटा कल इसके नेक्स्ट 3 फंक्शंस होंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।